याद करिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार, जो बहन बेटियां चूल्हे में फूंक दे दे के जिनकी आंखें खराब हो गई थी, हमने फ्री सिलेंडर के कनेक्शन दिए और आज ये 500 रुपए हमारी कीमत लगा रहे हैं। 100 रुपए बिजली की यूनिट फ्री करके हमारी इतनी सस्ती कीमत लगा रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपको आह्वान करता हूं साथियों कि उनसे कहना कि हम इतने सस्ते नहीं है कि 500 रुपए की सिलेंडर सब्सिडी में बिक जाए, 100 यूनिट बिजली फ्री के यूनिट में बिक जाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार इन्होंने किसान भाइयों को 2000 यूनिट फ्री बिजली का झांसा दिया, आज हालात ये हो गई है कि बिजली आती नहीं है। जब बिजली आएगी नहीं तो 100 यूनिट कहां से आएंगे। आज किसान त्राई त्राई कर रहा है कि 2000 यूनिट फ्री का नाम देके हमारी फसलों को इन दुष्टों ने बर्बाद कर दिया। हम कहते हैं कि आप बिजली दीजिए और उसका पैसा लीजिए, नहीं चाहिए हमें 2000 यूनिट फ्री, लेकिन बिजली नहीं आने की वजह से हमारी फसलों का जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। आज फसलें बर्बाद हो रही है, इनको पड़ी है फ्री में मोबाइल बांटने की। कहां जरूरत है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंपनियों के एक्सपायरी मोबाइल थे उनको बांट बांट कर अपने मुख्यमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। आज के इस जानदार और शानदार कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हमारे इस संभाग में प्रभारी श्री विजेंद्र जी पूनिया साहब, हमारे लाडनू के वरिष्ठ और श्रेष्ठ हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेता श्रीमान जगदीश सिंह जी, भारतीय सेना के अंदर 35 साल तक अपनी सेवा देकर इस सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए आए हमारे कर्नल प्रताप सिंह जी रोडू, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि श्रीमान जी पारिक साहब, देवाराम जी पटेल साहब, नीमबी के सरपंच एवं मंडल अध्यक्ष नवरत्न जी खीचड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता नाथूराम जी कालेरा साहब, डीडवाना से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके जितेंद्र जी जोधा साहब, और मंच पे विराजमान हमारी पार्टी के श्रेष्ठ और वरिष्ठ पदाधिकारी बंधुओं, और मंच के सामने विराजमान अति विशिष्ट कार्यकर्ता बंधुओं, आज ये परिवर्तन संकल्प यात्रा जो राजस्थान की चारों दिशाओं से अश्वमेघ के 4 घोड़ों की तरह निकली है और हमारे यहां जो यात्रा पहुंच रही है वो यात्रा 500 वर्ष पहले सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ाने वाले बाबा रामदेव पीर की जन्मस्थली और कर्मस्थली से रवाना हुई और हमारे नागौर जिले के अंदर 3 दिन पहले प्रवेश किया। आज वो यात्रा लाडनू की इस पवित्र धरा पे पहुंच रही है। इस यात्रा के अंदर सबसे बड़ा लक्ष्य जो लिया वो इस राजस्थान की भ्रष्ट और अराजक सरकार को उखाड़ कर फेंकने का लिया। साथियों, आप सब जानते हैं कि जुमलों और झांसों के आधार पर 4 साल पहले जिस सरकार ने यहां आके हम सब लोगों को बहलाया और हम झांसे में आ गए और उन्होंने 4-4.5 साल तक जो शोषण, जो अत्याचार और जो भ्रष्टता का तांडव मचाया, उस पे हम सब जानते हैं। साथियों, ये गूंगी बहरी और तोती सरकार, मैं गूंगी इसलिए कहता हूं, बहरी इसलिए कहता हूं कि महिलाओं पर अत्याचार किए जाते हैं, दलितों पर अत्याचार किए जाते हैं, सरेआम गुंडा तत्वों द्वारा गोलियां चलाई जा रही है। बहुत सारे आंदोलन करने के बाद भी इनको सुनाई नहीं देता, इसलिए मैं इनको बहरी सरकार कहता हूं। और बड़े बड़े आंदोलन, सचिवालय का घेराव और जन आक्रोश के माध्यम से यदि इनके कानों तक आवाज पहुंचा भी दी जाती है तो ये सरकार बोलती नहीं है, इसलिए मैं इसको गूंगी कहता हूं। और ज्यादा प्रेशर देने के बाद में यदि ये बोल भी जाती है तो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको तोती सरकार बोल रहा हूं। साथियों, परिवर्तन संकल्प यात्रा का मुख्य लक्ष्य इस भ्रष्ट और अराजक सरकार को उखाड़ फेंकना है।
आज इस संकल्प को लेकर राजस्थान की चारों दिशाओं से जो यात्राएं निकल रही है और इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर में से यात्रा गुजर कर हर विधानसभा क्षेत्र में हम सबको संबोधित और अपने विचारों से अवगत कराने के लिए आ रही है। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार जिन्होंने भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए, जिसने सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए, आप सब जानते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है। कुछ लोग कहा करते थे कि राम मंदिर जब बनेगा तो खून की नदियां बह जाएगी, कश्मीर के अंदर धारा 370 लगाई जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। आज कश्मीर के अंदर 370 भी हट गई और एक मच्छर तक नहीं मरा। और जो लोग कहते थे कि राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, उस राम मंदिर के निर्माण ही नहीं, उसमें रामलला के दर्शन की तारीख भी फिक्स हो गई है। यह आपको सुनकर बड़े गर्व की बात होती है। साथियों, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करवाया, जिस प्रकार से उज्जैन में महाकाल के कॉरिडोर का निर्माण कराया, और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बहुत ही जल्दी मथुरा और वृंदावन के अंदर भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। साथियों, इस भ्रष्ट और अराजक सरकार जिसने इस देश को, सनातन को गालियां दी है, इससे भ्रष्ट लोगों ने इंडिया अलायंस के नाम से जो संगठन बनाया और उस संगठन के माध्यम से यह बोला गया कि हिंदुस्तान से सनातन को गायब करना होगा। मैं इस मंच के माध्यम से उनको ललकार देना चाहता हूं कि सनातन को गायब करने के लिए 2500 साल तक हमारे पूर्वजों ने माथे कटाए। आपके क्या औकात है कि सनातन को आप नष्ट कर दोगे? इस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि आप इन ऐसे अराजक, और न जाने अब की बार कौन सा गाना गाने वाला है, इनके झांसे में मत आना। और इनके झांसे में आई हुई जो हमारी सरकार यहाँ पे इन्होंने बनाई थी, उनके किए गए वादों का हिसाब चुन चुन के लेना है। आपको ध्यान होगा साथियों कि जिस प्रकार से इन्होंने राहत कैंप के नाम से गारंटियां दे रहे हैं, और उन मोबाइल्स के अंदर बहुत सारे मोबाइल तो खराब ही पड़े हैं। इन्होंने कामधेनु योजना के नाम पे हमें बरगलाया, पशुओं के रजिस्ट्रेशन तक की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने चिरंजीव योजना के माध्यम से हम सबको बेवकूफ बनाया। आपको बता देना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए का जो झांसा दिया, आप किसी पेशेंट को अस्पताल में ले जाइए, कोई भी अस्पताल में आपको भर्ती नहीं करेगा, क्योंकि पिछला पैसा उनका आज भी बकाया है। तो मैं आपको, बहुत सारी योजनाएं हैं, आपको बताऊं, कृषि कनेक्शन का आपको बताया, घर के लिए 100 यूनिट बिजली का बताया, 500 रुपए सब्सिडी का बताया। एक झांसा और दिया है साथियों कि 100 दिन के अलावा 25 दिन आपको एक्स्ट्रा रोजगार दिया जाएगा। शहरों के अंदर मनरेगा के माध्यम से काम दिए जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 100 दिन का रोजगार जो नहीं दे पाते, वो 125 दिन का क्या देंगे? शहरों के अंदर जो लिपाई पुताई का काम कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ ठेका पद्धति चल रही है। किसी भी भाई को, शहर के बंधु यहाँ विराजमान है, एक भी भाई को यदि रोजगार मनरेगा के माध्यम से शहर में मिला हो तो हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। आप किसान सम्मान निधि की, जैसे कि पूर्व वक्ता बता रहे थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने 750 से 1000 रुपए पेंशन किया, मुझे राजस्थान सरकार की विफलताओं पे बोलने का सब्जेक्ट दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा यदि समय लग रहा हो तो मैं आगंतुक वक्ताओं से माफी चाहता हूं। उन पॉइंटों को पूरा करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। 1000 रुपए पेंशन का वादा किया। मैं आपको, कल ही मेरे पास एक पेंशनधारी आए थे, सितंबर की पेंशन डाल दी, जुलाई और अगस्त की पेंशन को खा गए। कौन जिम्मेदार है उन पेंशन का? और आपको बताओ, किसान सम्मान निधि के अंदर, जन आधार कार्ड के अंदर जिस गृहिणी को गृह का मालिक बताया गया, उसी के खाते में पैसे डालने की बात करी, लेकिन जमाबंदी के अंदर पुरुष का नाम होने की वजह से आज तक न जाने कितने किसानों के खाते में आज भी किसान सम्मान निधि नहीं जा रही है। इस सब का कौन जिम्मेदार है? पानी के हर घर जल योजना, जिसपे 47,000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार ने हमें दिए, वो क्या रहा है? प्रत्येक पंचायत के अंदर सरपंच को ये लक्ष्य दे दिया गया, या स्थानीय लोकल बॉडी को लक्ष्य दे दिया गया कि प्रत्येक फाइल से